अगर आपका मिठाई खाने का मन कर रहा है या फिर आप किसी को गिफ्ट देने के लिए बाज़ार से मिठाई खरीदने जा रहे हैं, तो इस बार मेरे कहने से आप अपने घर पर मेवा की पंजीरी तैयार कीजिए और यकीन मानिए आप भी बहुत मज़े से खाने वाले हैं और साथ ही आप जिसको गिफ्ट देंगे वो भी बहुत मज़े से खाएंगे। अक्सर लोगों को लगता है कि पंजीरी बनाना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि बहुत सारे लोगों से पंजीरी सेट नहीं होती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पंजीरी कितने अच्छे से सेट हुई है। बस आपको इसको बनाते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना है और सारी ही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो यहाँ पर पंजीरी बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन में मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून देसी घी। पंजीरी बनाते हुए आप देसी घी का ही यूज़ करें, रिफाइंड ऑयल का यूज़ ना करें। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बादाम, और बादाम की क्वांटिटी है 50 ग्राम। गैस की फ्लेम को लो पर रखें और लो फ्लेम पर हम बादाम को भून लेंगे। बादाम भुनने की ये पहचान होती है कि जैसे जैसे बादाम भुनने लगते हैं ये थोड़े से मोटे होने लगते हैं, साथ ही जो इनके ऊपर की लेयर होती है वो थोड़ी सी फट जाती है। तो जिस पॉइंट पर आपको लगे कि इसकी लेयर फटने लगी है, आप तुरंत ही इसे पैन से बाहर निकाल लें, अदरवाइज़ ये जल भी सकते हैं और इसकी वजह से जो हमारी पंजीरी का टेस्ट है वो ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर बादाम अच्छे से भुन चुके हैं और अब मैं इसे घी से बाहर निकाल रही हूँ। और बादाम के बाद में इसी घी में मैं भूनने वाली हूँ चिरौंजी को। चिरौंजी की क्वांटिटी है 25 ग्राम्स यानी 25 ग्राम। चिरौंजी भूनते समय या तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें या फिर बहुत ही सावधानी से इसे भूनें, क्योंकि चिरौंजी बहुत ही जल्दी कुछ ही सेकंड्स में भुनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए आप के सामने मैंने अभी डाला और एकदम से ये भुन गई है और अब मैं इसे घी से बाहर निकाल रही हूँ। यानी पंजीरी बनाते हुए सबसे पहली टिप तो यही है कि आप इसकी मेवा भूनते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ज़रा सी भी अगर आपने ज़्यादा मेवा भून दी तो इसका टेस्ट ख़राब हो सकता है। बाकी बनाने में इसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और बाकी के बचे हुए घी में अब मैं भूनने वाली हूँ खरबूजे की गिरी को। इसको भी हम लो फ्लेम पर भूनने वाले हैं। बीज भूनते समय लगातार इन्हें स्टर करते रहें। जैसे जैसे इसके बीज भुनने लगते हैं ये ऊपर की तरफ आने लगते हैं, तो इससे बचने के लिए आप इसके ऊपर लिड लगा सकते हैं, जिससे ये आपकी आँखों पर या फिर फेस पर ना आए। तो एक बार जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इन्हें पैन से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अब मैं इन्हें पैन से बाहर निकाल रही हूँ। और लगभग 2 टेबल स्पून के करीब मैं घी इसके अंदर और ऐड कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें भूनने वाली हूँ मखाने। मखाने की क्वांटिटी है 25 ग्राम। मखाने भूनते हुए आप ज़्यादा घी का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर केवल 2 टेबल स्पून घी का ही यूज़ कर रही हूँ। इन्हें भी हमें लाइट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक भूनना है। और आप देख सकते हैं कि भूनते भूनते इन मखानों ने सारा घी एब्जॉर्ब कर लिया है। और यहाँ पर आप देखिए मखाने को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद में मैं इसे हाथ से तोड़ पा रही हूँ, इसका मतलब ये एकदम परफेक्ट भुन चुके हैं। तो यहाँ मखाने आप मैं पैन से बाहर निकाल रही हूँ और इसके बाद में अब मैं भूनने वाली हूँ इसमें कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। बाज़ार में जो तैयार कद्दूकस किया हुआ नारियल मिलता है उसका यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें से तेल निकला हुआ होता है। आप घर पर ही इसे तैयार करें। सूखा गोला आप मार्केट से ला सकते हैं और इसे ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। तो लो फ्लेम पर हम कद्दूकस किए हुए नारियल को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो यहाँ पर नारियल भी भूनकर तैयार है और मैं इसे पैन से बाहर निकाल रही हूँ। बाकी की रेसिपी भी हम इसी पैन में तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम वापस से अपनी भुनी हुई मेवा को देख लेते हैं। तो यहाँ हमने लिया था 150 ग्राम सूखा नारियल, 25 ग्राम चिरौंजी और 25 ग्राम मखाने और 50 ग्राम खरबूजे के बीज, 50 ग्राम बादाम। खरबूजे के बीज और चिरौंजी को हमें नहीं पीसना है, जबकि बाकी की 3 चीज़ों को हमें एक मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है। बढ़िया पंजीरी के लिए दूसरी टिप ये है कि इन तीनों चीज़ों को हम खूब अच्छे से पीसेंगे जब तक कि इसमें से हल्का सा ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर थोड़ा सा ऑयली हो चुका है और ठीक इसी तरह का टेक्सचर हमें पंजीरी बनाने के लिए चाहिए। तो मिक्सचर तैयार करने के बाद में जो मेरी अगली सलाह है वो ये है कि आप जिस भी ट्रे में या प्लेट में इस पंजीरी को तैयार करने वाले हैं उसमें पहले से घी लगा कर रखें, यानी उसे हमें पहले से ग्रीस करा हुआ तैयार रखना है। वरना एक बार जब हम इसे चाशनी में पका लेंगे तो उसके बाद हमारे पास में इतना वक्त नहीं होता है कि हम अपनी प्लेट को या ट्रे को ग्रीस करें। और आइए अब पंजीरी के लिए चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ मेवा की जो हमारी क्वांटिटी थी वो थी 300 ग्राम और 300 ग्राम ही हमें चीनी लेनी है चाशनी बनाने के लिए। और 300 ग्राम के ठीक आधा यानी 150 ml हमें इसके अंदर पानी ऐड करना है। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखें और मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक कि इससे हम एक तार की चाशनी तैयार ना कर लें। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि एक तार की चाशनी तैयार होने के बाद में कैसी लगती है।
यहाँ पर चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और जो चाशनी है वो भी थोड़ी सी थिक हो गई है। और इस पॉइंट पर हम थोड़ी सी चाशनी एक कटोरी में या प्लेट में लेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा करने के बाद में चेक करेंगे कि इससे तार बन रहा है या नहीं। तार चेक करने के लिए हमें इस लिक्विड को अपनी दोनों उंगलियों के बीच में रखना है और इस तरह से इसे चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तार बन रहा है। ये देखिए, ये तार सा बन रहा है एक स्ट्रिंग का। इसका मतलब हमारी चाशनी एकदम तैयार है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून देसी घी। देसी घी से हमारी चाशनी एकदम चमकदार हो जाएगी और हमारी पंजीरी बहुत ही बढ़िया बनकर आएगी। तो इस टिप को भी आप पंजीरी बनाते हुए ज़रूर ध्यान रखें। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ खरबूजे की गिरी और चिरौंजी को। और इसके बाद में हम भुनी हुई मेवा जो हमने पीसी थी वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये लीजिए, चिरौंजी भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी। और अब बारी आती है हमारे पीसे हुए मटेरियल को इसके अंदर ऐड करने की। गैस की फ्लेम को एकदम लो पर रखें और जैसे ही हम मिक्सचर चाशनी के अंदर ऐड करेंगे हम फटाफट से इसे स्टर करेंगे। इस पॉइंट पर ज़रा सा हमें फुर्ती से काम करना है। फटाफट से हम इसको घुमाते जाएंगे, स्टर करते जाएंगे और ये सारी चीज़ें चाशनी और मेवा अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। और ये लीजिए, हमारा जो पंजीरी का मिक्सचर है वो तैयार है। और अब बारी आती है इसे ट्रे में ट्रांसफ़र करने की। ट्रे को हमने पहले से ही ग्रीस करके रखा हुआ है। अगर आपके पास में ट्रे नहीं है तो आप प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसे गैस से उतारेंगे ये बहुत ही जल्दी सेट होने लगती है, इसलिए इस पॉइंट पर थोड़ा जल्दी करें। तो एक बार मिक्सचर ट्रे में या प्लेट में डालने के बाद में हम स्पैटुला से इसे प्रेस करेंगे। ये मिक्सचर इस समय बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए किसी भी हाल में इसे हाथ से टच ना करें। अगर आपके पास में स्पैटुला नहीं है तो आप किसी बोल की हेल्प से भी इसे इवन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चांदी के वर्क का यूज़ नहीं किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे सजाने के लिए, इसे गार्निश करने के लिए चांदी के वर्क का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पंजीरी मैंने सेट कर दी है और अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब ये लगभग 50% के करीब ठंडी हो जाएगी तब हम इसे कट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी पंजीरी है वो थोड़ी ठंडी हो चुकी है। ये इस समय थोड़ी गर्म है, थोड़ी ठंडी है और ठीक इसी पॉइंट पर हम इसे कट कर देंगे। सबसे पहले हम इसके साइड्स को इवन करेंगे कि ये जो जितना भी इसका ऊबड़ खाबड़ वाला पोर्शन है ना, उसे हम अलग करने वाले हैं। और इसे अलग करने के बाद में आप इसे स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिर डायमंड शेप में काट सकते हैं। यानी बढ़िया पंजीरी बनाते हुए अगली टिप ये है कि जब ये हल्की गर्म हो उसी पॉइंट पर आप इसे कट कर लें, ताकि इसके पीसेस एकदम इवन और एकदम साफ उतरें। क्योंकि अगर आप ठंडा होने के बाद में इसे काटेंगे तो ये टूट जाएगी। गर्म पंजीरी आसानी से कट जाती है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी सफाई से कट रही है। यहाँ पर ये अभी हल्की गर्म है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ एक पीस उठा के इसका कि ये कितनी साफ बनी है। पंजीरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जब ये पूरी तरह ठंडी हो जाए उसके बाद ही हम इसे ट्रे से बाहर करेंगे। यहाँ पर तो सिर्फ मैं आपको एक पीस हटाकर दिखाने वाली हूँ, क्योंकि जब तक ये थोड़ी गर्म होती है तब तक ये बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। ये देखिए, ये देखने में लग रही है ना कितनी बढ़िया और एकदम साफ़ हमारा पीस इसका कटा है। तो आज की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग बिंज क्रेविंग्स।